वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज के जो टॉपिक है हम लोग का है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। थ्री पार्ट्स होते हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन हम लोग इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। अभी हम लोग जब कभी कोई प्रोडक्ट रेडी करते हैं तो उस प्रोडक्ट का हम लोग कॉस्ट देखते हैं कि कितना हुआ। हम लोग जो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें बहुत सारे मटेरियल लगती है, उसका लेबर लगता है, देन उसका रॉ मटेरियल लगता है, फिर फैक्ट्री का, इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी हम लोगों का उस टाइम में उस प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी हम लोगों का जितने भी आइटम लगती है उस सबका तो कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। उसी को हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों का कितना कॉस्ट हुआ, वो हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। अभी जैसे कि इस स्लाइड में लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विथ अ बिजनेस। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बनाने से पहले हम लोग उसके बारे में थिंक करते हैं कि क्या करना है, क्यों, कितना प्रोडक्ट प्राइस देने से इसका यूटिलिटी होगा। तो ये हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? जो भी हम लोग डे टू डे, डेली बाय डेली ट्रांजेक्शन करते हैं उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं वो हम लोगों का क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी हम लोग को मीनिंग जानना है कि कॉस्ट अकाउंट, ये हम लोग का एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। अभी हम लोग को पता कर उसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली में कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच है जो हम लोग को फोकस करते हैं प्रोडक्ट के प्राइस को कैप्चर करने में, कि इसका कितना प्राइस होना चाहिए एक्चुअल में। उसके बाद हम लोग बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम लोग बनाते हैं तो कॉस्ट शीट बनती है कि कैसे हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं, ऑफिस कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। ये सब बनाने के बाद हम लोग एक कॉस्ट शीट रेडी करते हैं, उससे हम लोगों का कॉस्ट शीट रेडी होकर के फिर हम लोग को कॉस्ट निकल जाए। तो हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग तो डिफरेंट टाइप्स है। जैसे कि हम लोग अभी प्राइम कॉस्ट निकालेंगे तो प्राइम कॉस्ट के लिए क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस, सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस प्राइम कॉस्ट इक्वल टू। तो इसके थ्रू हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को कैलकुलेट करते हैं। देन हम लोग का है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहले क्या है, कॉस्ट कंट्रोल करना। हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट रेडी किया, अभी उसका कॉस्ट कितना आ रहा है? 5 लाख रुपीज। अभी 5 लाख रुपीज हमारे क्या है, बजट से ज्यादा आ रहे हैं, जितना हम लोगों ने एक बनाया था उससे ज्यादा था। तो उस टाइम में हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं कि इतना है, उसको कैसे प्रॉपर तरीके से सेट किया जाए कि उसका कॉस्ट पे कंट्रोल हो जाए और हमारा प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग हो जाए। वो हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करने का भी काम कॉस्ट अकाउंटिंग का है, और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं रखना है, बहुत कम भी कॉस्ट नहीं रखना है, कॉस्ट को एक तरीके से रखना है जो हम लोगों को प्रॉफिट भी करके दे। देन सेकेंड उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन मीन्स क्या? कॉस्ट एलोकेशन का मीन्स है असाइन कॉस्ट करना, कि इस प्रोडक्ट का अगर हम लोगों ने किसी फैक्ट्री में फ्रिज बनाया तो अभी उस फ्रिज का बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो उस फ्रिज के जितने भी पार्ट्स हैं उस एक एक पार्ट का एक्चुअल में कितना कितना प्राइस हो जाए, वो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही उसको असाइन करके रखते हैं। देन तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किसी प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम लोग कैसे गेट करें।
अभी हम लोगों ने किसी प्रोडक्ट को बनाया, सपोज के लिए हम लोगों ने किसी मोबाइल फोन को बनाया। अभी हम लोगों ने मोबाइल फोन को जब बनाया, तो उस टाइम हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिसाइड किया? कॉस्ट डिसाइड किया। इस फोन को बनाने में हम लोगों को इतना प्राइस जाएगा, सपोज के लिए 20,000 जाएगा। अभी उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? असाइन किया था कि उसका बैटरी में इतना जाएगा, उसका कवर में इतना जाएगा, जो भी उसके इंटरनल पार्ट है उसमें इतनी इतनी प्राइस जाएगी। देन हम लोग जो मोबाइल को सेल करते हैं, तो हम लोग उसको 25 में बना, अगर हम लोग उसको 30 में कर रहे हैं, तो हमारा 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कर उसमें ऐसे क्या इनहेंस करके रखे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो वो ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। देन एक है डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा डिसीजन लेता है, जैसे कि हम लोग कोई बनाते हैं, इसका इतना कॉस्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हम लोग कॉस्ट के थ्रू जानेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी कि कॉस्ट शीट कैसे रेडी करते हैं, तो उसके थ्रू आप लोग को पता चलेगा। तो वो एक डिसीजन भी लेती है कि प्राइम कॉस्ट का इतना वैल्यू रहना चाहिए, फैक्ट्री कॉस्ट का इतना रहना चाहिए, सेलिंग कॉस्ट का इतना रहना चाहिए, ऑफिस कॉस्ट का। तो वो सारे डिसीजन कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही हम लोग लेते हैं, और उसका काम डिसीजन मेकिंग रहता है। देन फिफ्थ है बजटिंग। बजटिंग का मतलब क्या? हम लोग जब किसी बजटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बजट रेडी करना। अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं, जैसे किसी के घर में मैरिज है, तो हम लोग एक बजट रखते हैं कि किसी के घर में शादी है तो उसका कितना होना चाहिए, 10 लाख, 20 लाख के एक बजट पहले प्रिपरेशन करते हैं। इस चीज में इतना होना चाहिए। वही बजट करने का काम भी कॉस्ट अकाउंटिंग का है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ओवरऑल क्या करती है? बजट को बजटिंग का काम करती है। हमने एक किसी फैक्ट्री में एक बड़ा सा प्रोडक्ट बनाया, तो हम लोगों का 5 लाख के अंदर उस प्रोडक्ट का ओवरऑल सब कुछ हो जाना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बजटिंग का मेन काम हो, वो उसका पर्पस है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्या मतलब है? किसी भी कोई भी जो भी हमारा प्रोडक्ट है, और जब हम लोगों ने बनाया, और अगर वो प्रोडक्ट हम लोग का सेल नहीं हो पाए, वो हमारे अभी कुछ ऐसा हो गया, कुछ डैमेज है, वो हमारे ऐसे ही फैक्ट्री में पड़ी, तो उसको फिर से मॉडिफाई करके, उसको फिर से रेडी करके, उसको फिर से मार्केट में रिप्लेस करके उसको सेल कर देते, ये हम लोग का इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आ जाता है। तो ये बेसिकली 6-7 पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो पहला है हम लोग का कॉस्ट कंट्रोल, जो मैंने आप लोग के साथ अभी बताया कि किसी भी कैसे कंट्रोल करते हैं प्राइस को, कि ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। फिर एलोकेशन है। देन प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को करना है। देन डिसीजन मेकिंग, फिर बजटिंग, एंड लास्ट वन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो भी हमारे प्रोडक्ट अगर बाई इन केस अगर वो हमारे सेल नहीं हो पाए, तो उसको क्या ऐसा करके कि उसको भी सेल हो जाए। वो हम लोगों का ये 6 पॉइंट है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस है। देन हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होती है मेनली। कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये तीनों जो कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे। तो बेसिकली क्या डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंस, ये सब तो पार्ट ही है अकाउंट के। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस क्या करते हैं? ओनली फोकस ऑन ओनली फोकस ऑन कॉस्ट। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस ऑन ट्रांजेक्शन, स्टेक होल्डर एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होते हैं, क्यों मैनेटरी हम लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोगों का सारे जो भी हम लोगों का प्राइसिंग होता है उससे रिलेटेड। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन है डे टू डे, डेली बाय डेली जो हमारे होते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये सब जितने भी रिलेटेड है कॉस्ट अकाउंटिंग का, एक ही फोकस रहता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको कि कम से कम कॉस्ट में कैसे वो रेडी हो जाए, और कैसे वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमको ला करके दे हमारे इंडस्ट्री को। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये फोकस रहता है कि जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है डे टू डे, उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करके लास्ट वीक में फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके उसको फाइनेंस करके फाइनेंस करके रखे, वो हम लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाता है। देन हम लोगों का है एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या आ जाती है। रॉ मटेरियल आएगी, रॉ मटेरियल कैसे हम लोग किसी चीज को बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लेके आते हैं, देन उसका उसका मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विस डिटेल करते हैं। ये सब जितनी भी चीजें इंटरनल लेवल पे हमारे फैक्ट इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनती है उससे रिलेटेड जो भी है वो सबके सब कॉस्ट अकाउंटिंग के पार्ट है। इवन वो सब भी कॉस्ट अकाउंटिंग है। जैसे कि मैन्युफैक्चर, अभी हमने एक कार बनाया तो कार के बनाने के लिए जो हमारा वैल्यू लगता है, वैल्यू है कि एक कार तो 2-3 हजार में नहीं बनेगी कि हम लोग ऐसे ही दे देंगे। उसको बनाने के लिए तो हमारे पास पैसा चाहिए। तो उस पैसे को बनाने के लिए पहले ही हम लोग एक बजट, जो बजटिंग मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कि क्या पर्पस होती है कॉस्ट अकाउंटिंग का, पर्पस या ऑब्जेक्टिव ही है। तो वो सब जब हम लोग रेडी करते हैं वो ही हमारा कॉस्ट शीट रेडी करते हैं, और ये हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस्ट एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग। देन है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री मीन्स क्या, जब हमारा सर्विस आते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब हमारी सर्विस है और ये सब चीजें ही हम लोगों को सर्विस में, इलेक्ट्रिसिटी भी तो वो हमारे फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर है। तो वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग। देन हम लोग का नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग क्या पढ़े अभी तक, हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्या रीड किया, क्या क्या उसका एग्जाम्पल है। अभी हम लोगों का बहुत अच्छा टॉपिक है इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। तो फर्स्ट क्या हमारा हेल्प इन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो हम लोगों को ये ना प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग प्राइस को डिसाइड करते हैं कि इसका एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए, ये इतना का था, इसका एक्चुअल प्राइस है या नहीं है। वो सारी चीजों को जो हम लोग करते हैं वो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है, और ये इसका एक मेन इम्पोर्टेंस है। देन की असिस्ट इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इफिशियंस। जितने भी जैसे हम लोग का क्या था एग्जांपल, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, तो वो सेम चीज यहाँ पे बोले हैं। जितने भी रिड्यूसिंग कॉस्ट रहते सबको हम लोग मॉडिफाई करके रेडी करके फिर से करना, वो एक इसका इम्पोर्टेंस है। देन है सपोर्ट्स बिजनेस एक्सपेंशन डिसीजन। हम लोग ये भी ले लेते हैं इनहेंस ओवरऑल फाइनेंशियल है। इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, मेन इम्पोर्टेंस यही है कि इनहेंस करता ओवरऑल फाइनेंशियल डिटेल्स जो भी है। अभी किसी का जैसे प्राइस ज्यादा है किसी का कम है, तो जितने भी इनहेंस है तो उसके गो थ्रू जाकर के फाइनेंशियल हेल्थ को इनहेंस करने में सबसे बड़ा ज्यादा सपोर्ट करता है फाइनेंशियल हेल्थ। वही हम लोग का ये 3-4 ऑब्जेक्टिव है, सॉरी इम्पोर्टेंस है हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप लोग को कॉस्ट शीट कैसे रेडी करते हैं और उसको बनाने के लिए क्या क्या हम लोग को मटेरियल लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
मैडम देखो ना, मैं इसको स्टॉप करके रखी हूँ। ये देखें, बंद किया? ये कहाँ गया? हम्म, इसको स्टॉप शेयरिंग करो ना। हाँ, अभी इसको ये बंद कहाँ से किया तुमने? हाँ, मैंने ठीक है। कॉल से किया है। हाँ ठीक है, हो गया।